अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एज़ यू ऑल नो दैट नाउअडेज essay राइटिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर जॉब एग्ज़ाम्स और फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आज हम पढ़ेंगे essay के बारे में। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं कि essay होता क्या है। यहाँ पर देखें, अ रिटन कंपोजिशन ऑफ अ मॉडरेट लेंथ एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर इशू। यहाँ मॉडरेट का मतलब है इससे ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। दोस्तों, इससे के 3 पार्ट्स होते हैं और आज हम स्टेप बाय स्टेप इससे लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ और थर्ड आता है कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बारे में, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना सीख लिया इट मीन्स आपने कंप्लीट हिस्से को समझ लिया, तो इससे लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने के लिए आपको 4 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है हुक और सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक एंड थर्ड वन इज़ थीसिस स्टेटमेंट और नंबर 4 है ब्लूप्रिंट्स। यानी अगर आपने ये चारों चीज़ें समझ लिए तो आप आसानी से एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको एक्सप्लेन करें कि होता क्या है और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आता है हुक। ये ऑप्शनल होता है हिस्से में, चाहे आप इनको लाएं हिस्से में या ना लाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम सिंपल वर्ड में कहेंगे अट्रैक्शन कैचर। याद रखें कि ये कोई सेइंग भी हो सकता है, कोटेशन या प्रोवर्ब हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, तो मैं यहाँ पर एक कोटेशन लाऊंगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यानी वक्त और मौत किसी का इंतज़ार नहीं करते। तो ये क्या हो गया, मेरा हुक हो गया। ये सेइंग भी हो सकता है, ये बार आपके टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दूसरा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। यानी आप जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं आपको थोड़ा सा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पावर्टी के बारे में लिख रहा हूँ, मेरा टॉपिक है पावर्टी, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह एक्सप्लेन करूँगा, पावर्टी इज़ अ स्टेट ऑफ हैविंग लिटल और नो मनी। तो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। सिमिलरली अगर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा, थोड़ा छोटा सा तारुफ होना चाहिए 2 या 3 लाइंस में। और आप अपने वर्डिंग में भी टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी डिक्शनरी से लिया गया हो तो इंट्रोडक्शन या फिर किसी और जगह से। यानी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो तीसरा अहम चीज़ आता है वो है थीसिस स्टेटमेंट। जैसे कि हमारे पैराग्राफ में होता है टॉपिक सेंटेंस, यहाँ पर हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट होता है हिस्से में। इट टेल्स द मेन आइडिया ऑफ योर हिस्से। यानी ये मेन आइडिया होता है, आप अपने रीडर्स को बताते हैं कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं और किस मामले में बात करने जा रहे हैं। इट कंटेन्स सम सेंटेंसेस दैट टेल्स योर हिस्से इज़ अबाउट व्हाट। थीसिस स्टेटमेंट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन आइडियाज़। यानी ये राइटर का अपना ओपिनियन होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी मैं इसका थीसिस स्टेटमेंट कुछ इस तरह लिखूँगा, द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। यानी मैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्से के बारे में लिखने जा रहा हूँ कि कैसे हमारे लाइफ में इंटरनेट ज़रूरी है। इट इज़ मेड ह्यूमन लाइफ ईजियर इन डिफरेंट वेज़। यानी इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी के किन किन चीज़ों को आसान किया है। यानी मेरा कंप्लीट पैराग्राफ जो है इंटरनेट के बारे में होगा। तीसरे स्टेटमेंट में आप जो कुछ भी कहते हैं बॉडी पैराग्राफ में आपको वो एविडेंस और सबूत के साथ साबित करना होता है। याद रखें कि टॉपिक सेंटेंस जो एक लाइन सेंटेंस होता है, मगर यहाँ पर तीसरे स्टेट में आप 3 से 4 सेंटेंसेस लिख सकते हैं और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो है ज़रूरी चीज़ आता है वो है ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स हमारे जो है मेन पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पर जो है थीसिस स्टेटमेंट और ब्लूप्रिंट्स दोनों एक साथ आ रहे हैं, ऐसा कभी कभी है एक साथ भी आते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, ये क्या है हमारा थीसिस स्टेटमेंट, फॉर ह्यूमन्स एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पर हमारे पास थ्री ब्लूप्रिंट्स हैं, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी हमारे अगर हम 5 पैराग्राफ वाला हिस्से लिखने जा रहे हैं तो हमारा पहला ब्लूप्रिंट है ह्यूमन्स। यानी हमारा पहला पैराग्राफ होगा ह्यूमन्स के बारे में, सेकंड होगा एनिमल्स के बारे में और थर्ड होगा
प्लांट्स के बारे में, यानी कैसे पौधों के लिए ज़रूरी है, कैसे इंसानों के लिए ज़रूरी है और कैसे जानदारों के लिए ज़रूरी है। इसको हम कहेंगे ब्लूप्रिंट्स या मेन पॉइंट्स। अगर आप एक बड़ा हिस्से लिखने जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा ब्लूप्रिंट्स दरकार होंगे, यानी मेन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप हर एक पैराग्राफ में उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद आता है बॉडी पैराग्राफ, यानी हम उस टॉपिक के रिलेटेड हमारे जो भी ब्लूप्रिंट्स थे हम ब्लूप्रिंट्स को प्रूव करना है, वो भी फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा के साथ। तो अब हम एक एग्जाम्पलरी इससे लिखेंगे और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हमारा वो क्या है और कंपोनेंट्स क्या हैं जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। हमारे पास एक सिंपल सा इससे है मेजर इश्यूज़ ऑफ बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान के जो है बड़े मसाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारे पास है बलूचिस्तान इज़ वन ऑफ द गॉर्जियस प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान विद इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड ब्यूटी। यहाँ पर देखिए मेरा टॉपिक है द मेजर इश्यूज़ ऑफ बलूचिस्तान। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बलूचिस्तान को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास ओक नहीं है, ये मेरा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। उसके बाद जो आता है थीसिस स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इट इज़ वॉफुल टू नो दैट इट्स पीपल आर कन्फ्रंटिंग मैनी प्रॉब्लम्स। ये क्या हो गया मेरा थीसिस स्टेटमेंट, यानी मैं मसाइल के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि वो बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास आता है ब्लूप्रिंट्स। देखते हैं हमारे पास यहाँ ब्लूप्रिंट्स क्या क्या हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखिए आ रहा है, यह क्या होगा हमारा एक ब्लूप्रिंट। अपार्ट फ्रॉम दिस द एजुकेशन सिस्टम इज़ एक्सट्रीमली वर्स एजुकेशन सिस्टम, यानी पहला हमारा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड वर्स एजुकेशन सिस्टम, और हमारे पास तीसरा जो है ब्लूप्रिंट से इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन दिस ब्यूटीफुल प्रोविंस। ये क्या हो गया हमारा तीसरा ब्लूप्रिंट, यानी हमारे पास 3 ब्लूप्रिंट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्स एजुकेशन सिस्टम और इन्फ्लेशन। अब मुझे 3 ब्लूप्रिंट्स मिल गए। अब मैं करूँगा क्या, एक पैराग्राफ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट को डिफ़ाइन करूँगा और दूसरे में वर्स एजुकेशन सिस्टम को और तीसरे पैराग्राफ में इन्फ्लेशन को। यानी हमारे पास 3 ब्लूप्रिंट्स हैं तो हम 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं। वो अब हमको इन ब्लूप्रिंट्स को डिटेल में जो है एक्सप्लेन करना है। हमारे पास यहाँ पर पहला बॉडी पैराग्राफ मौजूद है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन बलूचिस्तान, ये यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने फैक्ट्स और फिगर दिए गए हुए हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको ये इससे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली हम इसको दिखाएंगे कैसे बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं। ये मैंने छोटा इससे लेकर आपको समझाने के लिए, अगर आप चाहें तो आप बॉडी पैराग्राफ 3 से 600 में लिख सकते हैं। अगर आपका बॉडी पैराग्राफ जो है 1000 वर्ड्स का है, मगर 3 बॉडी पैराग्राफ जो है कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं मगर कम नहीं। ये हमारा दूसरा बॉडी पैराग्राफ था, वो है वर्ड्स एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब तीसरा आता है इन्फ्लेशन, आखिरी बॉडी पैराग्राफ है इन्फ्लेशन के बारे में। इसको लिखने के बाद हम जाएंगे अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। हमारे पास आखिर में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन रेफर्स टू ऑल पैराग्राफ्स एंड मेन पॉइंट्स, यानी ये पूरे और सारे पैराग्राफ्स का हवाला देता है। मिसाल के तौर पर हमने अनएम्प्लॉयमेंट का बात किया और एजुकेशन सिस्टम और इन्फ्लेशन का, तो ये उन सब का हवाला देता है। Thus, unemployment, our education system and inflation are the problems due to which बलूचिस्तान is victim of backwardness। यानी हमारा पहला पैराग्राफ जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में था, फिर एजुकेशन सिस्टम और इन्फ्लेशन, ये जो है सारे पैराग्राफ का हवाला दे रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत से हिस्से लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में कुछ राइटिंग टिप्स भी दिए गए हुए हैं जो आपको इससे लिखने के लिए हेल्पफुल होंगे, उनको ज़रूर पढ़िए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल लर्निंग वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।